तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं कुछ ट्रांसलेशंस की सीरीज, कुछ अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं इन महत्वपूर्ण सेंटेंस को। और ये सीरीज जारी रहेगी, हम कुछ कुछ ट्रांसलेशन जो है वो अनुवाद कर देंगे। और इसकी अंग्रेजी खोजने में बड़ी मुश्किल से होती है कि इसका अंग्रेजी क्या होना चाहिए। नॉर्मल्स तो हम बना लेते हैं टेंस की हेल्प से या कुछ और ग्रामेटिकल रूल्स से, हालांकि इसमें भी रूल्स वही लगते हैं लेकिन बनाने में बड़ी दिक्कत से होती है। तो क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले कुछ ट्रांसलेशन है, तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तू मुझे टॉफ़ी देता है। बड़ा ही मनमोजी सेंटेंस है और कई बार इस सेंटेंस का यूज़ होता है। इस तरह के सेंटेंस और भी होते हैं, जैसे कि और भी बोल सकते हैं कि मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ जो तू मुझे सताता है। इस तरह के मतलब बना के बोल सकते हैं। तो चलिए एक बना के दिखा देते हैं, इसके अलावा और खुद ही बना सकते हैं। तो पहला है मैं कोई बच्चा नहीं, इसके हो जाएंगे आई एम नॉट ए चाइल्ड। आई एम नॉट ए चाइल्ड, जो तू मुझे टॉफी देता है। दैट यू गिव मी अ टॉफी। देख लीजिए क्या लिखा मैंने, आई एम नॉट ए चाइल्ड दैट यू गिव मी अ टॉफी। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि मैं तुझे देख लूंगा। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर मैं तुझे देख लूंगा का अर्थ क्या है। यहाँ पे यह है कि हो सकता है कि किसी का मनमुटाव हो गया हो आपस में, कोई एक दूसरे से सहमत ना हो, या दो मित्र बात कर रहे हैं आपस में कुछ कहासुनी हो गया हो, किसी भी लोगों के बीच कहासुनी हो गई हो, आपसी कहासुनी हो गई हो, तो ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं। इसका हो जाएगा आई विल सी यू। अब कहेंगे इसमें शैल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी थ्रेट है, और जब भी थ्रेट रहता है तो हम शैल और विल के यूज में अच्छे से बताएंगे टेंस में। शैल विल में और विल शैल में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मैं तुझे पानी पिला दूंगा। अब यहाँ पे पानी पिलाने का मतलब ये नहीं है जो पानी है ले जाएंगे जग में और किसी को पिला देंगे, ठीक है। हाँ, उसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन हमारा बोलने का तरीका है, ठीक है। उसको जब बोलेंगे नॉर्मल वाले जो सेंटेंस होते हैं तो उसको बोलेंगे मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, नॉर्मली तरीके से। इसका मतलब जग में पानी ले जाएंगे और देंगे पीने के लिए, तो उसका तो नॉर्मल हो जाएगा आई विल गिव यू वाटर टू ड्रिंक। लेकिन यहां पर मैं कह रहा है कि मैं तुझे पानी पिला दूंगा। इसका मतलब है किसी को किसी के साथ ज्यादा मतभेद हो गया है, या तो कोई झगड़ा हो गया है, तो रिवेंज लेने के चक्कर में, उसको बदला लेने के चक्कर में वो इस सेंटेंस का यूज करेगा। गुस्से में आकर के बोलेगा, या तो फोन पर भी धमका देगा और या तो सामने धमका देगा। तो इस तरह का सेंटेंस यूज करेंगे। तो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे इसको, आई विल, यहां भी वही इसीलिए विल लग रहा है बिकॉज शैल और विल का मैंने बताया था। आई विल टीच यू अ लेसन। अब वैसे भी बोलचाल में विल का ही ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि अधिकतर काम हम प्रॉमिस, थ्रेट या इस तरह से डिटर्मिनेशन के रूप में करते हैं। इसके बाद है चल अपना काम कर। अब यहां पे जो चल है ये एक जस्ट लाइक मतलब ऐसा है कि किसी को जैसे हम उसमें देते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देते हैं, कुछ इस तरह का कुछ शब्द देते हैं जैसे कि हे, ओ, इस तरह के सेंटेंस। यहां भी चल है, लेकिन ये चल जो है इसको अगर इसके साथ मिलाते हैं अपना काम कर के साथ, तो यहाँ इसको हम ओमिट भी कर सकते हैं और केवल हम इतना भी बोल देंगे तो मीनिंग जो है उसका सेम हो जाएगा। मीनिंग में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है।
तो कुछ भी ऐसा शब्द बोल के हम चल कर वो यूज कर सकते हैं, कोई भी वर्ड लेकर के जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि हे, ओ, हेलो, यू कैन ऑल्सो स्पीक इन दिस वे। और हम बोलते हैं अपना काम कर। अपना काम कर मीन्स डू योर बिजनेस। अब आप कहोगे कि बिजनेस तो होता है धंधा, तो ये बिजनेस क्यों आ गया? तो इंग्लिश में एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। डिक्शनरी खोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो पढ़ रहा होगा तो पहले ही समझ रहा होगा कि इसका क्या कारण हो सकता है। होती क्या है कि जो लिखा होता है वर्ड, उसकी एक अपनी सोल होती है, उसका एक अपना नेचर होता है, और केवल उसके फीलिंग्स को समझा जाता है। इस कारण से हिंदी कुछ और होता है और उसकी इंग्लिश कुछ और होती है। चलिए अगला देखते हैं। भाई कितना बड़ा मूर्ख है, देखिए किसको बोलते हैं पता है आपको? आप तो जानते ही हो। जब हम किसी को बार बार समझाते हैं और वो समझ नहीं पाता है हमारी बात को, तो हम गुस्से में बोलते हैं कि कितना बड़ा मूर्ख है। इसको बोलेंगे हाउ फुलिश, या फुलिश के बाद स्टूपिड, STUPID, स्टूपिड, यू आर। ध्यान रखना यहाँ पे आर यू नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कभी भी यू आर नहीं होता। तो चलिए हम और भी ट्रांसलेशन आगे देखते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अगला है इसमें आधे चल, कब बोलते हैं पता है ना? बहुत अच्छी तरीके से पता है, आजकल के लड़के को तो बहुत अच्छे से पता है। चलिए चलते हैं। आधे चल, जस, इसमें लिखेंगे हम जस्ट गेट लॉस्ट। लिखेंगे जस्ट गेट लॉस्ट। इसके बाद ज्यादा ज्ञान मत दे, डोंट टीच मच। इसको हम और भी तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन बहुत इजी है, जो इजी है वो वाला बता रहे हैं। इतना बोल देंगे तो काफी है। तो ज्ञान देना जो है यहाँ पे टीच मच है, क्योंकि टीचिंग तो फॉर्मल सेंस में होते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं तब। लेकिन यहाँ पे है कि डोंट लग गया, इससे पता लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा है और वो हमें नहीं लेना है, फिर भी कोई देते जा रहा है। इसके बाद कह रहा है काम धाम नहीं है क्या? पता है नहीं किसको बोलते हैं? ऐसे बैठा रहता है खाली सा, कोई कुछ काम धाम नहीं रहता उसके पास, समय पास कर रहा होता है। तो उसके लिए ये शब्द या तो उसके कोई जानने वाले सहयोगी, या तो माता पिता, या तो कोई बोल देते हैं कि कोई काम धाम नहीं है क्या तेरे पास? इसको बोलेंगे डोंट यू हैव एनी बिजनेस। या तो हम बिजनेस भी बोल सकते हैं, या तो हम वर्क भी बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा। आप कहोगे कि यहां तो नहीं लगा, हाँ यहां भी लगा रखे हैं। इस तरह के सेंटेंस से काम धाम नहीं, सब्जेक्ट गया कहाँ, फिर भी इंट्रोगेटिव मार्क आ गया, तो इसमें सब्जेक्ट साइलेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आगे इसमें देखिए सब्जेक्ट आ गया है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट साइलेंट है। तो ये ध्यान रखना होता है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट हिंदी में साइलेंट होते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको हमको अपीयर करना होता है, उसको दिखाना होता है। अगला है जुबान संभाल के। पता है कब बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति ऐसा बोल देता है कि मतलब हमें बहुत बुरा लग जाता है, और हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति को ऐसा बोल के जो है उसकी जो लैंग्वेज है उसको सामान्य करा दे, तो हम इसको बोलते हैं। इसका हो जाएगा, बहुत इजी है, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट है बक बक मत कर। यहां भी वही है, जैसे कि हम लिखा डोंट टीच मच,
वैसे यहां भी होगा, डोंट टॉक मच, बकबक मत कर। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो है इतना काफी है, तो चलिए इसको यहीं रोकते हैं। और भी हम ट्रांसलेशन के सीरीज को आगे वीडियो में बनाएंगे। इसका अभी तक एंजॉय करें, और एंजॉय करने के बाद जो है आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि ये ट्रांसलेशन आपको कैसे लगे। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि और किस किस तरह के ट्रांसलेशन आपको चाहिए, वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम ट्रांसलेशन को बना के डालें। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि कभी भी किसी भाषा को हम एज इट ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, किसी भी भाषा को। बस हम उसकी केवल जो एक सेंस है, जो नेचर है, उसी को समझ के हम कोई ट्रांसलेशन करते हैं। इसके साथ ही हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।